बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे यूनिट नंबर जो है 7.5 है। यूनिट नंबर 7.5 का क्वेश्चन नंबर है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 4 है, ट्रिग्नोमेट्री है, क्लास 10th। तो चलें हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपने बुक से सबसे बच्चों ने देख लेना है। बुक अपनी जब भी मैथ के क्वेश्चंस करते हैं तो बुक खोल के पहले अपने सामने रख लिया करें। तो क्वेश्चन है आपके पास, द बेस ऑफ रेक्टेंगल इज़ 25 फीट and the height of rectangle is 13 feet. Find the angle that the diagonal of the rectangle makes with the base. अब आपने यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपने ये करना है कि आपके पास जो है वो बेस गिवन है। आपके पास बेस गिवन है, बेस जो है वो आपके पास 25 फीट है और आपके पास जो है हाइट जो है वो आपके पास 13 फीट है। मतलब ये आपके पास 13 फीट और ये आपके पास 25 फीट गिवन है। लेकिन अब वो कह रहे हैं, किसका कह रहे हैं, रेक्टेंगल का। अब ये आपके पास ये जो शेप है, ये जो आपके पास शेप है, ये एक रेक्टेंगल की शेप है। अब इसमें डायगोनल क्या होता है? सबसे पहले तो ये बच्चों को ये कंफ्यूज हो जाते हैं, डायगोनल क्या होता है। डायगोनल होता है ये एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जो लाइन मीट कर रही है स्क्वायर की, इसको डायगोनल कहते हैं। अब रेक्टेंगल में कितने डायगोनल होते हैं? दो। एक ये डायगोनल हो गया, एक ये लाइन होगी, दो डायगोनल हो गए, ठीक है। तो ये दो लाइन्स होती हैं। तो अब हमने क्या करना है, हमने बेसिकली यहाँ पे डायगोनल को डायगोनल जो है हमने उसको मेक विद द बेस। अब हमने क्या करना है, फाइंड द एंगल दैट द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल मेक विद द बेस। अब बेस के साथ हमने उसका जो बनाना है, हमें जो डायगोनल बनाना है उसके बारे में हमने बताना है। सबसे पहले ये है कि फ्रॉम द फिगर को आप देखें, ये फिगर है, फिगर में आप देखें ये आपके पास डी सी है, ये सी बी है, ये ए सी है, ये ए डी है, ठीक है। आपके पास एक है रेक्टेंगल शेप, ठीक है। रेक्टेंगल शेप में हाइट दी हुई है, हाइट आपके पास 13 फीट थी, ये आपके पास गिवन थी। हाइट जो है ये आपके पास गिवन थी और इसके साथ आपके पास 25 फीट जो है बेस वो भी आपके पास गिवन थी। इसके बाद हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है। कौन सी लाइन? उन्होंने बताया हुआ है कि आपने डायगोनल ड्रॉ करना है। कौन सा डायगोनल? जब ड्रॉ करेंगे जरा बताइए, जब यहाँ पे डायगोनल ड्रॉ करें तो यहाँ पे आपका कौन सा एंगल बन रहा है? यहाँ पे एंगल आपका कौन सा बन रहा है? यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है ना। राइट एंगल का मतलब है यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल आपके पास बन रहा है। तो ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर हमेशा होता है वो वैसे नॉर्मली 90 डिग्री का ही होता है, परपेंडिकुलर जो होता है। तो अब हमने बेस ऑफ द रेक्टेंगल देखनी है। बेस ऑफ द रेक्टेंगल क्या? ए बी। मेजरमेंट ए बी जो है लाइन सेगमेंट जो है इक्वल टू 25 फीट है। ये आपके पास 25 फीट है, ये आपके पास जो 25 गिवन थी, ठीक है। हाइट ऑफ रेक्टेंगल आपके पास ये जो बी और सी है ये भी आपके पास लाइन सेगमेंट जो है वो भी आपके पास गिवन है 13 फीट। अब हमने डायगोनल जो ड्रॉ किया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो हमने ड्रॉ किया था डायगोनल, ये ए सी था। अब ए सी इज़ टेकन। अब ए सी इज़ क्या लिया कि हमें टेकन हमने लिया है खुद ही, ठीक है। क्योंकि डायगोनल जो है आप उन्होंने बताया कि डायगोनल की बता रहे। एंगल बिटवीन डायगोनल एंड बेस थीटा। अब इनके दरमियान जो एंगल बिटवीन डायगोनल है और इन बेस जो है वो हमारे पास ये थीटा है। तो थीटा हमने बेसिकली क्या करना है, फाइंड आउट करना है। यहाँ पे थीटा की जो है हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम यूजिंग द फैक्ट डेट हमने जो है देखना है कि फार्मूला मैंने आपको पहले बताया था कि वो आपने एक ट्रिक याद करनी थी। सम पीपल हैव करली ब्लैक हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रश। तो अकॉर्डिंग टू मतलब उस फार्मूला ट्रिक के आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब आपके पास क्या है, आपके पास क्या क्या चीज़ गिवन है? आपके पास एक थी बी सी, आपके पास बेस भी है, मतलब ए बी आपके पास क्या है, आपके पास बी सी आपके पास गिवन है, ठीक है। 13 फीट ये भी आपके पास गिवन है और आपके पास ए बी भी आपके पास गिवन है। मतलब ये आपकी बी है, बेस है, और ये आपकी क्या है, बेसिकली ये आपके पास बी है, बेस है, ये आपके पास पी है, परपेंडिकुलर है, और ये जो है ये हाइपोटेनियस है, ठीक है। तो आपके पास जब बी और पी दिया हो तो फिर आपको क्या, बी और पी दिया हो तो फिर आपके पास क्या बनेगा, टाइन। यहाँ पे बन जाएगा टाइन थ्रो प्रॉपर ब्रश, मतलब हो जाएगा टी इक्वल टू पी आवर बी आपके पास हो जाएगा। ये आपके पास ट्रिक इस्तेमाल होगी। तो टी इक्वल टू पी बाई बी। पी आपके पास क्या है, पी आपके पास बी सी है और बी आपके पास बेस क्या है, ए बी है। तो आपने इस तरीके से करना है। टाइन थीटा इक्वल टू बी सी आपके पास 13 फीट है और आपके पास ये जो है ए बी आपके पास जो है 25 फीट है।
अब थीटा हमने फाइंड आउट करना था, टाइन इस साइड पे है, आपके लेफ़्ट साइड पे टाइन जो है पॉजिटिव है, मतलब इसकी डिग्री पॉजिटिव है, तो इस साइड पे आके आपके पास टाइन क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे टाइन इन्वर्स होता तो यहाँ पे आके क्या हो जाता, यहाँ पे आके आपका टाइन पॉजिटिव में हो जाता। तो यहाँ पे टाइन पॉजिटिव में था, यहाँ पे आके आपका इन्वर्स हो गया और इक्वल टू 13/15। 13/15। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ से आगे थोड़ा सा ट्रिकी होता है, जिन बच्चों को पता नहीं है कैलकुलेशन का, तो वो इस तरह करेंगे। ये कैलकुलेटर से ये ऐसे करेंगे कि आपके पास यहाँ पे 13 को, ये जो 13 है इसको डिवाइड करेंगे, 13 को डिवाइड करेंगे 25 पे। जो आंसर आएगा ना उसको आपने लिख लेना है पहले, ठीक है। फिर यहाँ पे नीचे लिखना है टाइन इनवर्स, जो आंसर आएगा उसको राइट डाउन कर लेना है। और कोशिश कीजिएगा कि डेसिमल में, अगर पॉइंट के बाद 2-3 डिजिट्स के बाद आप राउंड ऑफ कर लें, तो उसके बाद राउंड ऑफ करने के बाद फिर आपने क्या करना होता है कि आपने कैलकुलेटर से शिफ्ट का बटन प्रेस करना है, शिफ्ट का करना है। शिफ्ट के साथ ये जो आपके पास शिफ्ट के बाद टाइन प्रेस करना है, TAN टाइन प्रेस करना है, शिफ्ट के साथ टाइन को प्रेस करना है। और उसके बाद जो यहाँ पे आपका ये इसको इस पर डिवाइड जो किया था, वो जो आंसर आएगा वो आपने यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। जब शिफ्ट टाइन के साथ आप आंसर को प्रेस करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 27.47। तो राउंड ऑफ तो ऑलमोस्ट सब बच्चों को पता होगा, क्योंकि मैट्रिक के बच्चे हैं, मैट्रिक के बच्चों को पता होगा। अगर किसी को नहीं पता तो राउंड ऑफ में ये करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर अभी यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है 47.4, तो 2 डिजिट्स के बाद इन्होंने राउंड ऑफ लिया। तो कैसे राउंड ऑफ लिया कि 47 के अगला डिजिट देखना है, यहाँ पे 4 है, ठीक है। ये जो 7 के आगे जो डिजिट है वो 4 है। अगर वो 5 या 5 से बड़ा होता तो 7 में 1 प्लस होकर 8 हो जाता, लेकिन अगर 5 से छोटा है तो बस वो 7 ही राइट डाउन कर देंगे। तो ये था एंगल बिटवीन डायगोनल एंड बेस जो है हमारे पास, डायगोनल जो है और बेस जो है वो हमारे पास कितनी आई है, 27.47। तो ये हमारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर आपके पास था, क्वेश्चन नंबर 4 था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5 आपने अपनी बुक से देखना है सबसे पहले। अच्छा, मैं पढ़ भी देती हूँ एक दफ़ा। क्वेश्चन है, a rocket is launched and climb at a constant angle of 80 degree. Find the altitude of the rocket after its travel 15,000 मीटर। एक रॉकेट की बात कर रहे हैं कि रॉकेट जो है वो लॉन्च किया गया है और जो क्लाइम है एट अ कांस्टेंट एंगल ऑफ 80 डिग्री। 80 डिग्री का जो है वो एंगल बना रहा है। अब वो मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पे जो एंगल बनता है, अगर वो ओरिजेंटल लाइन से ऊपर जो आपकी जो आई साइड है, साइड ऑफ लाइन जो है, अगर वो आपकी ओरिजेंटल लाइन से ऊपर है तो वो आपके पास एलिवेशंस होता है। अगर साइड ऑफ लाइन ऑफ साइड जो है आपकी ओरिजेंटल लाइन से बिलो है तो वो आपका डिप्रेशन बनेगा। तो ये चीज़ भी आपने थोड़ी सी काउंट करनी होगी इन क्वेश्चंस में, एलिवेशंस। और ये मैंने आपको फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन है उसमें आपको मैंने समझाया हुआ है। तो अब हमने देखना है, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, अब हमने देखना है कि इसमें क्या क्या करना है। तो सबसे पहले आपके पास क्या है, आपके पास डिस्टेंस ट्रैवल बाय रॉकेट। अब जो डिस्टेंस है वो कितना है, 5000 मीटर। अब कितना है ये आपके पास गिवन दिया हुआ है, 5000 मीटर। एल्टीट्यूड ऑफ रॉकेट जो है, रॉकेट का जो एल्टीट्यूड है वो आपके पास कितना है, इस एल्टीट्यूड हमने जो है फाइंड आउट करना है एल्टीट्यूड, ठीक है, रॉकेट का। तो ट्रैवल करने के बाद उसका जो एल्टीट्यूड था वो 5000 हो गया था। तो यहाँ पे जो एल्टीट्यूड है मतलब हाइट जो है हमने आप फाइंड आउट करनी है। एंगल ऑफ एलिवेशन जो है थीटा। अब थीटा है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, थीटा। थीटा जो है हमारे पास कितना है, 80 डिग्री हमारे पास गिवन है। अब हमारे पास ये जो ए बी है 5000 मीटर है, बी सी आपके पास नहीं गिवन यहाँ पे, और ए सी आपके पास जो है, ए सी आपके पास कितना है, ए सी जो है आपने फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे वो ट्रिक लागू होती है, जैसे आपने कहा था कि अब देखें आपके पास ये हाइट भी, ये जो परपेंडिकुलर है ये भी गिवन नहीं है। यहाँ पे जो आपकी बेस है, यहाँ पे आपके पास बेस भी गिवन नहीं है। तो यहाँ पे एक ट्रिक ये होगा कि यहाँ पे ये जो यहाँ पे सारे क्वेश्चन में अब साइन कैसे आया, तो ये याद रखिएगा कि साइन इस तरीके से आएगा। कहता है कि अगर आपके पास जो चीज़ दी होती है ना, जैसे अभी आपके पास ये 5000 गिवन है, ठीक है, और ये आपके पास जो आप चीज़ ने जो चीज़ मालूम करनी होती है, ठीक है।
इन दोनों को हमने एक साइड पे लेना है, मतलब यहाँ पे हमें देखना है ये जो है हाइपोटेनियस है हमारे पास और ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ट्रिक्स में हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर कहाँ पे आता है? देखिए सम पीपल है, तो देखो P बाई एच आ रहा है ना, सम पीपल है, तो यहाँ पे आ गया ना सम पीपल है, तो सम का एस जो था साइन था, तो इसलिए यहाँ पे आपने साइन लिखना है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, मेजरमेंट ए सी और मेजरमेंट ए बी। अब पी परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, ए सी था, यहाँ पे आपके पास ए सी जो है परपेंडिकुलर ए सी था, और हाइपोटेनियस जो था आपके पास जो है वो 5000। तो यहाँ पे आपके पास 5000 है। अब हमने देखना है यहाँ पे कि अब यहाँ पे 80 था, साइन जो है थीटा आपके पास गिवन था, थीटा आपके पास 80 डिग्री है, साइन 80 डिग्री राइट डाउन करेंगे, साइन 80 डिग्री राइट डाउन करेंगे इक्वल टू, अब आपको पता है कि इक्वल टू ये है मेजरमेंट ए सी। अब ए सी हमारे पास नहीं है, हमें फाइंड आउट करनी है, ये हमारे पास नहीं है, और ये आपके पास 5000 है। ए बी आपके पास क्या है, ए बी आपके पास 5000 है। अब ज़ाहिर बात है इसको हमने करना है, इसको हमने फाइंड आउट करना है। किसको करना है, आपने ए सी को करना है। तो यहाँ पे इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब कंसीडर करेंगे 1, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो एम ए सी जो है इस साइड पे आ जाएगा, देखिए ये एम ए सी इधर आ जाएगा इक्वल टू, ये जो है 5000 इधर ही रहेगा, क्योंकि ये अब ये साइन और 80 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये इस साइड पे आ जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिंपल देख लें। तो एम ए सी को जो 1 से करेंगे तो मेजरमेंट ए सी आ जाएगा इक्वल टू 5000 मल्टीप्लाई साइन जो है 80 डिग्री आ जाएगा। अब मेजरमेंट ए सी इक्वल टू अब 5000, अब सबसे पहले मल्टीप्लाई साइन 80 डिग्री को हमने कैलकुलेटर पे साइन लिखना है, फिर 80 डिग्री लिख के ना, तो इसको पहले हमने फाइंड आउट करना है। जो आंसर आ जाएगा उस आंसर को आपने 5000 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। जब आप 5000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 4924.04 मीटर आ जाएगा। सो द एल्टीट्यूड ऑफ रॉकेट जो है इसका एल्टीट्यूड कितना है, जो हाइट है वो कितनी आ गई आपके पास, ए सी जो है वो आपके पास आ गई 4924.04 मीटर। तो ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर था आपके पास 5। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6। अच्छा भाई क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 6 है, एन एरोप्लेन पायलट फ्लाइंग एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 4000 मीटर विशेज टू मेक एन अप्रोच टू एन airport at an angle of 50 degree with the horizontal. How far from the airport will the plane be when the pilot begin to descend? अब सबसे पहले यहाँ पे आपने देखना है कि क्या मालूम करना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन मालूम करना है या एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप देखें ये आपके पास एक पॉइंट है, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि एरोप्लेन का जो पायलट है फ्लाई कर रहा है इन एल्टीट्यूड ऑफ, मतलब 4000 जो है वो 4000 मीटर की बुलंदी पर वो क्या कर रहा है, मतलब फ्लाई कर रहा है, और उसकी ख्वाहिश है कि वो एयरपोर्ट का वो जो एंगल्स बना रहा है वो 50 डिग्री बना रहा है विद ओरिजेंटल का मतलब है ये जो बेसी है यहाँ से जो इसकी बुलंदी पे वो जो ऊपर की तरफ जो एंगल बना रहा है वो 50 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो अब पायलट कहाँ पे खड़ा है, ज़ाहिर बात है पायलट यहाँ पे टॉप पे खड़ा है ना, तो इसकी आई साइड से जो बिलो की तरफ जो चीज़ आएगी वो आपकी डिप्रेशन हो जाएगा, कि जब साइड ऑफ लाइन से जो ये आपकी लाइन, ये देखें अगर फर्ज करें यहाँ पे ए जो है आपके पास यहाँ पे एक पायलट है, ठीक है। वो पायलट की ये पायलट जो है स्ट्रेट लाइन, ये ओरिजेंटल लाइन आपको वैसे ही अंडरस्टैंडिंग के लिए बताइए, ये अगर इसकी साइड ऑफ लाइन है ये, तो ओरिजेंटल से जो बिलो एंगल बन रहा है वो आपके पास कौन सा बन रहा है, 50 डिग्री बन रहा है। तो ये इसका मतलब है कि यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन जाएगा। तो इसमें यह है कि सबसे पहले आपने इसको एल्टीट्यूड ऑफ एरोप्लेन लिखना है, वही ए सी जो है आपके पास 4000 है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम एयरपोर्ट इक्वल है मेजरमेंट बी सी। अब मेजरमेंट जो बी सी है यहाँ से जो बी सी है आपने इसको फाइंड आउट करना है, ठीक है।
और एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका यहाँ पे कितना बन रहा था 50 डिग्री। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन क्यों आया, क्योंकि हमने लाइन ऑफ साइट को देखना है कि लाइन ऑफ साइट अगर आपकी बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन है तो वो आपका डिप्रेशन होगा। अच्छा, अब हमने क्या करना है यहाँ पे कि इसको BC हमने फाइंड आउट करना है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था, अभी मैंने आपको बताया था कि जब दो चीज़ें आपके पास गिवन हो, अगर एक ही हो आप, ये आपके पास सिर्फ यहाँ पे परपेंडिकुलर गिवन है, ठीक है, तो परपेंडिकुलर को देखना है और इसको क्वेश्चन मार्क वाले को देखना है, इन दोनों को देखना है। तो ये क्या है, हमारे पास P परपेंडिकुलर है और ये हमारे पास क्वेश्चन मार्क वाला जो है बेस है, ठीक है। तो अब किस में आ रहा है, P और B कहाँ पे आ रहा है, P और B आ रहा है ना थ्रो प्रॉपर ब्रश, ठीक है, थ्रो प्रॉपर ब्रश, यहाँ पे टाइन आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा टाइन, टाइन थीटा जो है इक्वल टू मेजरमेंट AC लाइन सेगमेंट जो है, और मेजरमेंट जो है BC लाइन सेगमेंट। अब टाइन थीटा जो है कितना गिवन है आपके पास, ये आपके पास 50 डिग्री आपके पास यहाँ पे गिवन है, इक्वल टू आपके पास AC, ये आपके पास AC आपके पास 4000 मीटर है, और आवर मेजरमेंट BC जो है आपने फाइंड आउट करना है, यहाँ पे आपने BC आपने फाइंड आउट करना है। अब हमने क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे हमने अब हमने यहाँ पे क्या करना था, सेम वही जो पहले आपको बताया था, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कंसीडर कर देंगे 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्यों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसलिए करेंगे कि इसकी प्लेस को ये जो है BC हमने इधर लेके आना है, किधर लेके आना है, इस साइड पे लेके आना है। तो अब सारी बात है, अब देखें फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है तो ये बी मेजरमेंट BC इधर आ जाएगा, जब ये BC आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, ये BC यहाँ पे आ जाएगा, तो ये इसकी प्लेस पे इधर आ जाएगा, ठीक है। देखें ना, इसको क्रॉस करें तो ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो टाइन टाइन जो है 50 डिग्री हो जाएगा, और 4000 मीटर जो है आपके पास AC था, क्योंकि हमने BC हमने फाइंड आउट करना था। अब मेजरमेंट BC लाइन सेगमेंट इक्वल टू, अब सेम वही तरीका करेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले 4000 मीटर है, यहाँ पे जो टाइन है वो 50 डिग्री है आपके पास। 50 डिग्री का ये होता है कि टाइन 50 डिग्री आपने प्रेस कैलकुलेटर से करना है, टाइन 50 डिग्री फाइंड आउट करना है वैल्यू, जब वो आंसर आ जाए फिर उसको 4000 को डिवाइड कर देना है उस आंसर के साथ, जब उस आंसर के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा मेजरमेंट BC आपके पास, ये जो BC है वो आपके पास कितना आ गया, इक्वल टू 3356.4 एम। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ओके।